गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स उत्तर कलन हमारी बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर 4 मध्यमान प्रमेय। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लांगराज मध्यमान प्रमेय पर आधारित उदाहरण। और उदाहरण नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। निम्न फलन के सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में लांगराज मध्यमान प्रमेय की परिकल्पना की वैधता एवं निष्कर्ष की जांच कीजिए। और ये हमें फंक्शन दिया गया है साथियों LX² + MX + N। यहाँ पर सेवरत अंतराल दिया गया है A और B। तो देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम लांगराज मध्यमान प्रमेय की सहायता से किस प्रकार से हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें L1 रूल लगाना होगा। सर्वप्रथम रोल प्रमेय के अंदर हमने वहां पर R1 रूल लगाया होगा। R1 रूल क्या था कि सेवरत अंतराल के अंदर हम फंक्शन को सतत दिखला दें। और यहां पर लांगराज मध्यमान पढ़ रहे हैं तो L1 दर्शा देंगे। क्या दर्शा देंगे? L1 दर्शा देंगे। और यहां पर देखिए साथियों, जो हमें फंक्शन दिया गया है fx बराबर LX² + MX और +n, इनका योग अपने अंतराल में क्या होता है साथियों? सतत होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन 3 सतत फलनों का योग है। 3 सतत फलनों का क्या है साथियों? योग है। अतः सेवरत अंतराल AB में सतत है। सेवरत अंतराल में क्या होगा साथियों? सतत है। तो उसके बाद में हम यहां पर L2 रूल प्रदर्शित करेंगे। और वहां पर हमने R2 रूल लगाया था। और R2 रूल यह कहता है कि साथियों, अगर हम विवृत अंतराल में अवकलनीय सिद्ध कर दें तो यहां पर हम केवल और केवल R2 की जगह L2 लिखने वाले हैं, लेकिन प्रोसेस तो वही रहेगी। तो यहां पर हमें f' निकालना होगा। वहां पर भी हमने f' निकाला था रोल प्रमेय के अंदर। तो यहां पर इसका हम अवकलन कर लेते हैं साथियों। तो यहां पर 2LX + M, क्योंकि हम x² का अवकलन करेंगे तो यहां पर L तो कांस्टेंट है तो पहले ही रख दिया है मैंने। x² का क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। और mx का अवकलन है वो m आ जाएगा और n का 0 हो जाएगा साथियों। तो जो कि और यहां पर x बिलोंग्स टू AB विवृत अंतराल में अवकलनीय है। क्या है साथियों? विवृत अंतराल के अंदर क्या है? अवकलनीय। अगर हम दिखला दें तो यहां पर देखिए साथियों, x बिलोंग्स टू AB, ये मान इसके लिए विद्यमान और परिमित है। तो यहां पर L2 शर्त का भी क्या होता है साथियों? पालन होता है। उसके बाद में यहां पर हम देखिए साथियों, रोल प्रमेय के अंदर तो FA का मान FB के बराबर प्रदर्शित करते थे। पर देखिए साथियों, 2 रूल लगाने के बाद में हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन लांगराज मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तों को क्या करता है? संतुष्ट करता है। और वहां पर हम एक R3 रूल और लगाते थे कि FA का मान FB के बराबर आ जाए। तो वहां पर तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। यहां पर लांगराज के लिए हमें केवल और केवल 2 शर्तों का ही पालन करवाना होगा। तो वो लांगराज मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तों को क्या कर देगा? संतुष्ट कर देगा। अतः प्रमेय के अनुसार, अतः लांगराज मध्यमान प्रमेय के अनुसार विवृत अंतराल AB में कम से कम एक ऐसा बिंदु C विद्यमान है कि जहां पर f' बराबर, देखिए साथियों, रोल प्रमेय के अंदर तो हम इसको 0 के बराबर पुट करते थे, लेकिन यहां पर f' का मान है वो FB - FA और मैन बट्टे B - A। तो यहां पर देखिए साथियों, फर्क इतना ही है, f' बराबर हम 0 पुट नहीं करेंगे। यहां पर FB - FA बट्टा B - A यहां पर हमें प्रूफ करना होगा। तो यहां पर अवकलन हमने करके रखा है पहले ही। L2 रूल के अंदर हमने यहां पर x है तो यहां पर देखिए साथियों C रख देंगे, कुछ ही फर्क नहीं होने वाला है। तो यहां पे हम 2LC और +M बराबर। अब उसके बाद में देखिए साथियों, जो हमें फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन के अंदर x की जगह b पुट कर देंगे। तो यहां पर हमारे पास LB² + MB और +N माइनस का चिन्ह और फिर a पुट कर देंगे। तो यहां पे LA² - MA और -n कर देंगे। और मैन बट्टे के अंदर साथियों B - A क्या कर देंगे? B - A। जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो साथियों, +n और -n, एक तो ये कैंसिल हो रहा है। उसके बाद में यहां पर
L कॉमन बन रहा है दोनों जगह, तो यहां पर मैं L कॉमन ले लेता हूं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद में यहां पर m है वो कॉमन बन रहा है, क्या बन रहा है, m कॉमन बन रहा है, तो यहाँ पे b माइनस ए और मैन बट्टे के अंदर b माइनस ए कर देंगे। अब उसके बाद में देखिए साथियों, इसको और आगे सरलीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर l ये एक फॉर्मूला होता है, एक बार हम इसको प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस के अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर b माइनस ए और b प्लस ए और प्लस m b माइनस ए और मैन बट्टे b माइनस ए और बराबर में 2lc और प्लस m चल रहा है। यहां पर देखिए साथियों, इस टर्म के अंदर भी b माइनस ए का भाग है और इस टर्म के अंदर भी b माइनस ए का भाग है, तो यहां पर इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर 2lc प्लस m बराबर l b प्लस ए और प्लस m, इतना मान शेष रहता है। यहां पर इतना मान हमारे पास है शेष रहता है। यहां से हम 2lc बराबर, यहां पर देखिए साथियों m से m कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पे l b प्लस ए, यहां पर c का जो मान है वो देखिए साथियों l b प्लस ए और मैन बट्टे के अंदर 12 निकल कर आ जाता है, इतना मान निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं c बराबर क्या मान निकल कर आ गया साथियों हमारे पास यहां पर, और यहां से देखिए साथियों l से l भी कैंसिल हो रहा है, तो यहां पर केवल और केवल c का जो मान है वो b प्लस ए बटा 2, ये इसका एक समांतर माध्य है। क्या है साथियों, ए तथा बी का क्या है, समांतर माध्य है। ए और बी का समांतर माध्य है जो कि विवृत अंतराल में क्या है, विद्यमान है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रमेय क्या है, सत्यापित हुई है। प्रमेय क्या हुई है, सत्यापित। सी जो एक बिंदु है वो ए और बी के कहीं ना कहीं मध्य के अंदर ही बिलोंग करेगा। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि लांगराज मध्यमान प्रमेय पर आधारित उदाहरण नंबर 1 भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए साथियों, एग्जाम्पल नंबर 2 को मैं बुक के अंदर ही हिंट दे देता हूं आपको। निम्न फलन के सम्मुख प्रदर्शित अंतराल में लांगराज मध्यमान प्रमेय का सत्यापन कीजिए। f(x) बराबर x का मापांक, और अंतराल हमें -1 और 2 दिया गया है साथियों, और f(x) बराबर x का मापांक, ये क्वेश्चन हमने कई बार पढ़ा है साथियों पीछे। तो ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा कि मॉडुलस मापांक आने पे यहां पर हमें चेक करना होता है कि दिए गए अंतराल में सतत है या अवकलनीय है। यहां पर हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी भी अंतराल में यह फंक्शन सतत होगा या अवकलनीय होगा, इसके लिए हमें कंडीशन चेक करनी होगी। क्योंकि हमने जो महत्वपूर्ण परिणाम पढ़े थे अवकलनीयता के लिए, वहां पर हमने मापांक का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया साथियों। तो इसलिए सर्वप्रथम यहां पर लांगराज मध्यमान प्रमेय की सहायता से इसे सत्यापन करना है। तो यहां पर हम L1 रूल चेक करेंगे। दिया गया फलन -1 और 2 में सतत तो है, क्योंकि जब हम पर्टिकुलर बिंदु पे मान निकालेंगे, दाईं सीमा और बाईं सीमा अगर निकालते हैं तो यहां पर तो सभी जगह मान इक्वल आ रहे हैं। यहां पर तो सभी जगह तीनों, तो यहां पर देखिए साथियों तीनों जगह मान है वो इक्वल आ रहे हैं। लेकिन जब हम RSD और LSD ज्ञात करेंगे तो यहां पर देखिए साथियों मान है वो बराबर नहीं आएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो पर्टिकुलर बिंदु पे इसका मान है वो a का मापांक आया है। जब हम दाईं सीमा निकाल रहे हैं तो इसका मान भी a का मापांक आया है। बाईं सीमा जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो a का मापांक आया है। तो यहां पर तो तीनों शर्तों का क्या पालन हो रहा है, तीनों मान बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए अंतराल में फंक्शन है वो सतत तो है। लेकिन L2 रूल हम चेक करेंगे। विवृत अंतराल -1 और 2 के बिंदु x बराबर 0 पर जब हम इसका मान निकालते हैं तो देखिए साथियों RSD, तो यहां पर f' 0 + 0 लिमिट h टेंड्स टू g के साथियों 0 + h - 0 और बट्टा h, यहां पर इसको सरलीकरण करने पे 1 मान आता है। जबकि हम LSD जब ज्ञात करते हैं तो f' 0 - 0 यहां पर -1 आता है। तो हम कह सकते हैं कि RSD का मान LSD के बराबर नहीं है। तो -1 और 2 में दिया गया फलन है वो अवकलनीय नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विवृत अंतराल में दिया गया फंक्शन अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय नहीं है तो हम लांगराज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं कर सकते।